हेलो एवरीवन, दिस इज शशि मैम फ्रॉम मैक्सॉफ्ट। होपफुली कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। और आज हम देखेंगे पाइथन एमसीक्यूज। ठीक है, पाइथन एमसीक्यूज आज हम देखेंगे और इसमें कुछ पाइथन से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे और किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं इससे भी आपको पता चलेगा। इसके अलावा पाइथन के कुछ शॉर्ट्स वीडियोस मैंने डाले हुए हैं, प्रोग्रामिंग्स वीडियोस मैंने डाले हुए हैं, तो उनको भी चैनल पे जा करके विजिट कर दें। और शॉर्ट्स के जो वीडियोस हैं उसमें जो अलग अलग डिफरेंट टाइप की प्रोग्रामिंग है वो मैंने दी हुई है, तो उसको प्लेलिस्ट पे जा करके आप पाइथन शॉर्ट्स में जाएँ। और अगर आपको फुल प्रोग्राम देखना है तो पाइथन प्रोग्रामिंग्स में जाएँ। ठीक है, और ये कुछ एमसीक्यूज़ वाले वीडियोस हैं, इनको आप देखें, इससे पता चलेगा कि क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे। तो चलते हैं, पहला स्लाइड जो हमारा आएगा वो है व्हाट इज़ पाइथन आईडीएलई। ठीक है, पाइथन आईडीएलई क्या होता है। ठीक है, तो पाइथन का जो आईडीएलई होता है वो एक तरह से इंटरैक्टिव मोड होता है पाइथन का। ठीक है, इंटरैक्टिव मोड का मतलब समझ रहे हैं, जिसमें हम फर्स्ट टाइम ये स्लाइड कहाँ चली गई, हाँ ठीक है, और मैं यहाँ से पेन ले लेती हूँ, बॉल पॉइंट पेन ही ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि क्या है, व्हाट इज़ पाइथन आईडीएलई। पाइथन आईडीएलई का मतलब क्या हो गया। आईडीएलई का सबसे पहली बात तो फुल फॉर्म क्या होगा। आईडीएलई इसका जो फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड, या इसको जो एक्रोनिम्स कहा जाता है। ठीक है, ठीक, ये जो एक्रोनिम्स है, तो एक्रोनिम्स का मतलब क्या हो गया, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। मोस्ट पॉपुलर पाइथन डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, ये बहुत ही पॉपुलर है। जैसा कि आपको पता है कि जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने पढ़ी है इससे पहले या सुना है, वो सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम करना बहुत टफ होता है। ठीक है, ये बहुत ही ईजी है, वन लाइन कोड में काम कर जाता है। अगर मल्टी लाइन कोड की ज़रूरत है उसमें भी काम कर जाता है, ईजी टू अंडरस्टैंड है, और सबसे पहली बात यूज़र फ्रेंडली है। बाकी लैंग्वेजेस भी यूज़र फ्रेंडली होती हैं, बट उसकी टर्मिनोलॉजी और उसके वर्क समझने में काफ़ी टाइम लगता है। तो ये अगर आप पहली बार प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छी लैंग्वेज है। अगर आप बहुत सारी प्रोग्राम लैंग्वेजेस आपको पहले से आती हैं तो भी आप इसको सीख रहे हैं तो आपके लिए और ईजी है। वी बेसिकली नीड एन एडिटर। भाई कोई भी लैंग्वेज हम करते हैं तो एडिटर की ज़रूरत होती है, इसमें भी हमको एडिटर की ज़रूरत है। एंड तो इसका जो एडिटर होता है इंटरप्रेटर और कंपाइलर टू एग्जीक्यूट, यहाँ पे भी कंपाइलर इंटरप्रेटर की ज़रूरत होती है प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए। इट इज़ अ डिबगर, इसको भाई जब हम करेंगे तो एरर्स भी आएंगी, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए भी डिबगर की भी ज़रूरत, टू कैच एंड रिमूव द एरर्स। उसकी जैसे अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी हमको एडिटर की ज़रूरत होती है, कंपाइलर इंटरप्रेटर की ज़रूरत होती है, डिबगर की ज़रूरत होती है। पाइथन आइडियली प्रोवाइड ऑल दीज टूल्स एज बंडल। तो पाइथन जो है ना, इन सारे टूल्स को कैसे प्रोवाइड करता है, बंडल्स में प्रोवाइड करता है। ठीक है, एक बंच में प्रोवाइड करता है ताकि आप इनको यूज़ कर सके। इट लेट्स एडिट, रन, ब्राउज, डिबग पाइथन प्रोग्राम्स। ये क्या क्या हो सकते हैं, लाइक रन करना, एडिट करना, ब्राउज करना, डिबग करना पाइथन प्रोग्राम्स को फ्रॉम अ सिंगल इंटरफेस, एक ही इंटरफेस में रहते हुए। एंड मेक इट ईजी टू राइट प्रोग्राम, और वहाँ पे प्रोग्राम को राइट करना ईजी हो जाता है। काफ़ी सारे मॉड्यूल्स भी प्रोवाइड करते हैं। तो आईडीएलई अगर पूछा जाए कि क्या है, बेसिकली आईडीएलई क्या है, तो आप वन वर्ड में आप इसको कह सकते हो कि आईडीएलई जो है वो एक तरह का क्या है, एक इंटरफेस है जो हमको क्या करता है, यूज़र को वहाँ पे प्रोग्राम को राइट करना, प्रोग्राम को एडिट करना, प्रोग्राम को ब्राउज करना, रन करना अलाउ करता है, जहाँ पे रह करके हम कोई भी प्रोग्राम को आसानी से बिल्डअप कर सकते हैं। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमको मिल जाएगा डिफरेंस बिटवीन इंटरैक्टिव, ये यहाँ पे थोड़ा रॉन्ग लिखा हुआ है, ये मैंने वेरिएबल लिख दिया है। यहाँ पे होगा क्या, इंटरैक्टिव मोड। क्या होगा, इंटरैक्टिव मोड, इंटरैक्टिव मोड। ठीक है, और स्क्रिप्ट मोड, यहाँ पे होना चाहिए इंटरैक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंटरैक्टिव मोड एंड स्क्रिप्ट मोड। भाई देखो, आईडीएलई जो होता है उसके दो मोड होते हैं, एक तो इंटरैक्टिव मोड होता है, दूसरा कौन सा होता है, दूसरा होता है इसका स्क्रिप्ट मोड। अभी देखिए, इसको करने के बाद अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि इंटरैक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड क्या होता है। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, पाइथन आइडियली कैन बी यूज्ड इन 2 मोड्स। आइडियली जो हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में देखा तो वो 2 प्रकार के मोड में काम करती है, पहला तो इंटरैक्टिव मोड और दूसरा क्या है, स्क्रिप्ट मोड। पाइथन सेल इज़ एन इंटरैक्टिव मोड। जो पाइथन सेल होता है वो इंटरैक्टिव मोड होता है, वहाँ पे आप एक एक लाइन पे काम कर सकते हैं। और जो पाइथन एडिटर होता है उस पर आप मल्टी लाइन पे काम कर सकते हैं, जिसको हम स्क्रिप्ट मोड में, नाम से ही पता चल रहा है कि ये स्क्रिप्ट टाइप का होता है, इसमें एक से ज़्यादा लाइन्स होती हैं, लिख सकते हैं, तो ये स्क्रिप्ट मोड होता है। वी कैन क्रिएट एंड एडिट पाइथन सोर्स फाइल, जहाँ पर हम पाइथन की सोर्स फाइल को एडिट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्या होते हैं, 2 मोड्स हैं। चलिए इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, मोड्स पे चलते हैं, उसको मैं यहीं पर दिखा दूँ कि ये क्या होते हैं। ठीक है, तो हम इसको चलेंगे, इंड शो कर देते हैं और हम यहाँ पे आते हैं ये। ठीक है, तो जैसे ही हम पाइथन ओपन करेंगे तो जो पहला जो स्लाइड आता है वो क्या होता है हमारा, ये है इंटरैक्टिव मोड। यहाँ पे एक एक लाइन पे आप काम कर सकते हैं। एक एक लाइन पे आप काम करने का मतलब क्या है, एक एक लाइन पे काम करने का मतलब ये है कि जैसे ही हम एक लाइन लिखेंगे हमारा प्रोग्राम क्या होगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा प्रिंट और डबल कोट्स में मैंने लिख दिया मैक्सॉफ्ट। ठीक, अब इसको मैंने करा दिया क्या, एग्जीक्यूट, तो ये हो गया एग्जीक्यूट। मैक्सॉफ्ट 2 यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो एक लाइन का कोड लिखने के बाद हमने एग्जीक्यूट करा लिया। ठीक है, इसी तरह से अगर मैंने लिख दिया 2 + 3, ठीक, और इसको मैं करा रही हूँ तो ये रिजल्ट आउटपुट दे रहा है 5। तो मतलब एक एक लाइन पे काम करने के बाद उस लाइन का ये आउटपुट तुरंत प्रेजेंट कर देगा। ये इंटरैक्टिव मोड होता है और इसको पाइथन सेल भी कहते हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। और इसके बाद अगर हम क्या करते हैं, ये फाइल दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करा हमने और न्यू पेज Ctrl+N किया, तो यहाँ पे ये क्या ओपन हो गया, आपका स्क्रिप्ट मोड। ठीक है, स्क्रिप्ट मोड है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल मल्टी लाइन का कोड लिख सकते हैं। सपोज दैट a = हमने कर दिया क्या, हमने किया 2 + 3 और इसके बाद एंटर किया मैंने और फिर लिखा प्रिंट, और प्रिंट के अंदर दिया मैंने कि सम इज़ सम इज़ इक्वल टू किया एंड देन कॉमा, और किस में है ये, ए में, तो ए को हमने करा दिया प्रिंट। अब इसको करने के लिए, रन करने के लिए हमको क्या, किसकी ज़रूरत पड़ेगी, रन करने के लिए हमको पहले फाइल को सेव करना। देखो वहाँ पे हमको फाइल सेव करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन यहाँ पे हमको रन करने के लिए फाइल सेव करने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, ये देखो तुरंत आ गया यहाँ पे कि फाइल का नाम आपको लिखना है। तो फाइल का नाम मैंने क्या लिख देना है, ये लिख दिया मैंने सम। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट आप .py लगा दीजिए, अदरवाइज वो अपने आप ले लेगा। .py इसका एक्सटेंशन होता है। ठीक, तो ये हो गया सेव। अब ये हो गया रन आपका। ठीक है, सम इज़ इक्वल टू 5। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि इंटरैक्टिव मोड क्या होता है और जो है स्क्रिप्ट मोड क्या होता है। ठीक है, वापस हम चलते हैं अपने प्रेजेंटेशन पे। ठीक, ये डिफरेंस आपको पता चल गया होगा कि ये क्या होता है। ठीक, और नेक्स्ट में देखेंगे हम टोकन्स क्या होते हैं। ठीक, अभी मैंने इस वाले में तो हमने मोड्स को ही देखा है, और अगले वाला जो हमारा रहेगा उसमें हम देखेंगे टोकन्स क्या होते हैं और वेरिएबल्स क्या होते हैं, और इसके अलावा हम देखेंगे कि आइडेंटिफायर वगैरह क्या होते हैं। होपफुली कि वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।